जैसा कि आप जानते हैं, आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी के ऑफिस में अर्सा 3 साल के बाद दोबारा से सदर का इलेक्शन जो है वो हुआ है। और यही अहवाल जो है हम जावेद साहब से जानेंगे, जो पीडीपी के सीनियर लीडर हैं, पुंछ से आते हैं खासकर, और ज़मीनी सतह पर काम काज अपने जो है सरजमीन सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी में अंजाम देते हैं। जावेद साहब, इलेक्शन के हवाले से हम बात करेंगे, आपसे अहवाल जानेंगे। सदर जो है पीडीपी का मुंतखब हुआ है आज, तो किस तरह से ऐसे ही इलेक्शन हुआ है या यूनानिमसली मिल के सब ने सदर को चुना है? बहुत बहुत शुक्रिया महमूद ख्वाजा साहब। जैसे आपने कहा, हमारे पार्टी के आइन के मुताबिक हर 3 साल के बाद जो है पार्टी के इलेक्शन होते हैं और पार्टी का नया सदर चुना जाता है और उसके साथ साथ फिर कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है पार्टी का वो दोबारा बनता है। पहले की तरह इस बार भी हमारे जो पहले ग्रास रूट लेवल के इलेक्शन हुए, जिसमें जोनल बॉडी सबसे पहले जो है वो बनाई गई, उनके लिए जो है रिटर्निंग अफसर पूरी रियासत में मुकर्रर किए गए, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग। और फिर जोनल बॉडी के बाद डिस्ट्रिक्ट बॉडी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट बॉडी जो उस को का क़याम हुआ। और उसके बाद अब ये तीसरा मरहला था जब हमारे आज स्टेट प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन हुआ है। इसके लिए कश्मीर में और जम्मू में अलग अलग रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो तैनात किए गए थे पार्टी की तरफ से। जैसे कश्मीर में वीरी साहब थे और जम्मू में यहाँ अमित चौधरी साहब थे। और उसके साथ एक हमारे जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसकी एक लिस्ट बनती है, उसमें हमारे जोनल प्रेसिडेंट्स, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स और सीनियर लीडर जो होते हैं कंस्टिट्यूंसी इंचार्ज या दूसरे डिजिग्नेशन होल्डर जो सीनियर लीडर हैं, उनका जो है वो नाम दर्ज होता है उसमें लिस्ट में। तो वो इलेक्टोरल कॉलेज जो जम्मू प्रोविंस का था वो यहाँ जम्मू में बुलाया गया था और कश्मीर प्रोविंस का जो था वो श्रीनगर में बुलाया गया था। और एक ही वक्त में, क्योंकि आज कल जो है ये एक साइंस की टेक्नोलॉजी की वजह से ये एक हमें सहूलत मैसर हो गई है कि ऑनलाइन जो है हम कश्मीर वालों को देख सकते थे, वो हमें यहाँ देख सकते थे। तो एक ही वक्त में यहाँ भी जो है प्रपोज़ किया गया नाम। यहाँ हमारे मास्टर तसद्दुक़ हुसैन साहब हैं रजौरी के, जो सीनियर मोस्ट लीडर हैं, उन्होंने मैडम महबूबा मुफ्ती का जो है वो नाम प्रपोज़ किया और पूरे जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसने सब के सब ने यूनानिमसली जो है उनके नाम की तायद की। ऐसे कश्मीर में भी जो उनका नाम प्रपोज़ हुआ और उनकी तायद हुई और उनको जो है दोबारा 3 साल के लिए पार्टी की सदर जो है वो मुंतखब किया गया है। यानी इसमें कोई कंट्रोवर्सी वगैरह की कोई बात नहीं है, सब लोगों ने मिल देखो, आइन में गुंजाइश है, जब इलेक्शन होता है रिटर्निंग ऑफिसर बनाए जाते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो नॉमिनेट होता है, तो उस सूरत में आइन में गुंजाइश है कोई भी जो है पार्टी का जो वर्कर जो मेंबर है, जो जिसके पास मेंबरशिप मौजूद है पार्टी की, वो यहाँ पार्टी प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है। और किसी को ये नहीं कहा जाता है कि आप किसको चुनेंगे या आपने उसको ही चुनना है, ऐसी कोई बात नहीं होती है। लेकिन आपने देखा है कि जम्मू कश्मीर में खासकर 5 अगस्त 2019 के बाद सिर्फ मैडम महबूबा मुफ्ती ही एक लीडर हैं जिन्होंने जितनी जो ये तहरीक है 370 के हक़ में वो चलाई है। वो सिर्फ पीडीपी की बात नहीं, वो अगर हम पीएचडी की बात करें या जम्मू कश्मीर की बाकी पार्टियों की बात करें तो उसमें अगर सबसे पहला नाम अगर कहीं आता है तो मैडम महबूबा मुफ्ती का ही आता है। और आज तो वो नेशनल लेवल पे भी जो है वो रिकॉग्नाइज्ड लीडर हैं, उनको साउथ में बुलाया जाता है, उनको महाराष्ट्र में भी बुलाया जाता है, बेंगलोर में भी बुलाया जाता है। तो इसलिए मैडम ही एक हमारे पास चेहरा हैं कि जिनको हम प्रेसिडेंट बना सकते थे। अभी तक तो उनके कद का कोई लीडर पीडीपी में आया नहीं है। अगर कल कोई होगा खुदा न खास्ता तो पीडीपी का आइन कहीं ये नहीं कहता है कि हमने हमेशा एक ही घर से या एक ही कुंबे से प्रेसिडेंट बनाना, ऐसी कोई बात नहीं है। जो डिजर्व करता है उसको प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। जावेद साहब, इलेक्शन के हवाले से अगर बात की जाए, आज मेरी भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडरान के इंटरव्यू हुए हैं, अभी वो आ जाएंगे, पब्लिश हो जाएंगे। अपोजिशन का ये मानना था, यानी आप पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस, आप लोगों का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन नहीं होने दे रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो उन्होंने नकारा है कि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते, भारतीय जनता पार्टी जब भी इलेक्शन हो, कोई किसी भी किस्म के इलेक्शन के लिए तैयार है। तो आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर बीजेपी तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए तो फिर देर किस बात की है। जब 2018 में सबसे पहले तो इन्होंने गैर कानूनी तरीके से, गैर आइनी तरीके से यहाँ गवर्नमेंट को जो है वो डिज़ाल्व किया, ठीक है, इन्होंने हमायत वापस की गवर्नमेंट की।
और गवर्नमेंट को इन्होंने गिराया। फिर दूसरी पार्टियों ने मिल के जब पेश किया यहाँ क्लेम कि हम गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, इन्होंने गैर आइनी तरीके से यहाँ की असेंबली को डिज़ोल्व कर दिया। उसके बाद फिर उन्होंने नया बहाना लगाने के लिए जो है 370 को जो है यहाँ से गैर आइनी तरीके से हटाया कि हमें एक और बहाना मिल जाएगा रियासत में इलेक्शन ना कराने के लिए। फिर उसके बाद इन्होंने कहा जी डिलिमिटेशन नहीं है। आज डिलिमिटेशन को भी 1 साल से ज़्यादा हो गया, वो कंप्लीट है, उसमें कोई अब बात नहीं है नहीं। फिर वोटर लिस्ट की रिवीजन के लिए कभी बहाना लगाते हैं, वो हो गया। फिर पीछे इन्होंने कहा जी कि हमें करना है लेकिन पहले हम ग्रास रूट लेवल के इलेक्शन करेंगे, असेंबली के और अपने पंचायत के और म्यूनसिपलिटीज़ के। और पहले खुद इन्होंने कहा हम इसको कर रहे हैं, पार्टी लेवल पे कर रहे हैं, और बाद में खुद गए दिल्ली में जाके सर जोड़ के बैठे, और उसमें जब इनको नज़र आया कि हमें कुछ मिलने वाला नहीं है तो उनको जो है इन्होंने मुअख्खर कर दिया। ये बीजेपी अगर ये कह रही है तो ये तो सामने सामने लोगों के आंखों में धूल डालने की बात है। अगर बीजेपी चाह रही है तो फिर किस बात की देर है, आप इलेक्शन करो, कौन आपको रोकता है। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। ये रियासत जम्मू कश्मीर में इन्होंने शख्सी राज जो है यहाँ लगा के रखा हुआ है, एक एलजी को लगा के बाहर से बिठाया हुआ है, उसने अपने कुछ और रिश्तेदार यहाँ IPS IAS दूसरे तीसरे यहाँ बिठा के रखे, और हमारे इलाके को कॉलोनी बना के लूटा जा रहा है। और इसका तो हमें दूर दूर तक अभी कहीं नजर नहीं आता कि कोई इलेक्शन होगा। हाँ, पार्लियामेंट का इलेक्शन, क्योंकि वो इनकी मजबूरी है कि वो इनको करना है, तो वो इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हो सकता है। उसके अलावा तो कोई इलेक्शन की यहाँ कोई बात नजर नहीं आ रही है। पार्लियामेंट के इलेक्शन के हवाले से अगर मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से पार्टियां मुत्तहिद होंगी या हो रही हैं या होने जा रही हैं, तो क्या मुत्तहिद हो के लड़ने का कोई है लाए अमल, या ऐसे ही इंडिविजुअली जो है पार्टियां लड़ेंगी? देखो, आपको पता है कि इंडिया में एक बहुत बड़ा इत्तेहाद बना है इस वक्त सारी अपोजिशन पार्टीज़ का, जिसको इंडिया का नाम दिया गया है। इसमें 26-27 पार्टी जो है वो शामिल है, और उसमें रियासत जम्मू कश्मीर से जो सरफहरिस्त 3 पार्टियां हैं, उसमें PDP है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है और कांग्रेस है। ये 3 पार्टियां भी इसमें शामिल हैं। तो जब पूरे हिंदुस्तान में एक अलायंस के तहत इलेक्शन लड़ा जाएगा, तो हमें यहाँ भी यही लगता है कि जब पूरे हिंदुस्तान में अलायंस होगा तो जम्मू कश्मीर में भी तो नेचुरल सी बात है कि यहाँ भी अलायंस होना है। लेकिन यहाँ तक इसकी आप अगर पुष्टि करें मुझसे या कन्फर्म करें, तो वो मुझे जो है वो पार्टी की तरफ से मैंडेट नहीं है कि मैं ये कहूँ कि नहीं हमने अलायंस में ही लड़ना है या अलायंस के बगैर ही लड़ना है। क्योंकि उस के लिए हमारे जो है एक वर्किंग ग्रुप बना है, जिसमें मैडम महबूबा मुफ्ती खुद जो है उसके मेंबर हैं, या बेग साहब हैं, या दूसरे 2-4 लोग हमारे हैं। तो ये वही बता सकते हैं कि क्या लाए अमल जो है वो किया जाएगा। बहरहाल जो भी लाए अमल होगा, जो पार्टी का हुक्म होगा, हम उसके लिए पूरा काम करेंगे, और हम इंशाअल्लाह, हमें यकीन है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान से शिकस्त मिलेगी, और यहाँ कोई नई पार्टी और नई हुकूमत बनेगी जो पूरे मुल्क में जो ये इतने ख़राब हालात हैं, यहाँ आप बेरोज़गारी देख लो, यहाँ आप महंगाई देख लो, यहाँ मज़हब के नाम पे लोगों को लड़ाना और एक्सप्लॉइट करना देख लो, ये दौर जो है ये जबर का दौर, तशद्दुद का दौर इंशाअल्लाह ख़त्म होगा, और 2024 में हमें कोई नई हुकूमत जो है वो देखने को मिलेगी। 26 अक्टूबर यौम इल्हाक आज भारतीय जनता पार्टी मना रही थी, हम लोग वहाँ मौजूद थे प्रोग्राम में। वहाँ 2 चीज़ों पर जोर दिया गया है। एक तो कहा गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला, इनको कहा गया कि ये अंग्रेज़ों के एजेंट थे। इन्होंने जो जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल जो है ख़राब किया, और इनकी वजह से महाराजा को स्टेट से बदर कर दिया था। एक बात। दूसरी बात, बार बार उन्होंने ये जोर डाला है कि POJK को हमने जल्दी ही वापस लाना है। इन दोनों पहलुओं को किस तरह से देखते हैं? देखें, ये बदकिस्मती की बात है। अगर कोई आज ये कहे कि महात्मा गांधी ठीक नहीं थे और गोडसे जिसने उसका कत्ल किया वो ठीक था, या ये कोई कहे कि जवाहरलाल नेहरू और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो थे वो गद्दार थे, और जो आज ये लोग हैं ये कोई बड़ा लेके आए हैं, हमारे ज़्यादा हमदर्द हैं। अगर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और पंडित जवाहरलाल नेहरू ना होते तो जम्मू कश्मीर तो पाकिस्तान के साथ होना था, इसलिए कि ये पूरे जो तकसीम हुई थी, वो जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स थी वो पाकिस्तान के साथ गई, और जो हिंदू मेजॉरिटी स्टेट्स थी वो हिंदुस्तान के साथ रही। रियासत जम्मू कश्मीर वाहिद मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी जो मुस्लिम मेजॉरिटी होते हुए हिंदुस्तान के साथ इलाक हुआ, और ये इलाक, हमें इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि ये अगर हुआ तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की वजह से हुआ, क्योंकि वही कश्मीर के कायद थे, वही जम्मू के मुसलमानों के कायद थे उस वक़्त, जिन्होंने मुसलमानों को जो 2 नकाती जो फार्मूला उस वक़्त हिंदू और मुस्लिम के नाम पे जो उस वक़्त लिखा गया,
उसको अगर ठकराया किसी ने तो वो एक शख्स था जिसका नाम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला था, और जिस वजह से ठकराया वो पंडित जवाहरलाल नेहरू था, उसकी विजन थी, और महात्मा गांधी की विजन थी कि उनकी वजह से जो है हिंदुस्तान के साथ एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट भी आई, और इस स्टेट की वजह से हिंदुस्तान का जो है वो करेक्टर सेकुलर करेक्टर बना। यहाँ कोई किसी मज़हब के नाम पे, जैसे पाकिस्तान किसी मज़हब के नाम के ऊपर जो है वो मुल्क बन गया, ऐसे हिंदुस्तान नहीं हुआ, बल्कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है जिसमें सभी मज़ाहिब के लोग जो हैं उनके लिए आइन ने यहाँ बराबर की आज़ादी, बराबर के हकूक़ दे रखे हैं। तो इसलिए अगर कोई ये कहे कि उस वक़्त जो था वो उन्होंने गलत फैसला किया था, तो अगर गलत था तो फिर आप क्या यहाँ पाकिस्तान चाहते हो? जो ये कहते हैं कि शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू का फैसला गलत था, तो इसका मतलब वो तो फिर पाकिस्तान के हामी हैं कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान होना चाहिए था। इसका मतलब तो यही हुआ ना, अगर वो गलत थे तो फिर ऐसा ही होना था। वो बिल्कुल जो है उन्होंने उस वक़्त एक वक़्त के ऊपर एक फ़ैसला किया, उसके मुताबिक जो है जम्मू कश्मीर हमारा यहाँ हिंदुस्तान के साथ है, और हमें खुशी है, हमें फ़ख्र है इस बात का कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। रही बात पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लाने की, तो किसने रोक के रखा है इनको? नहीं, 9 साल तो हो गए, 9.5 साल हो गए, ले आना था ना। अब 6 महीने में क्यों, 6 महीने के क्यों इंतज़ार किया इन्होंने? 9.5 साल में ले आना चाहिए था आज तक। किसने मना किया? मैं पुंछ में रहता हूँ, बिल्कुल बॉर्डर पे रहता हूँ, जब ये आएंगे उसको ऑक्युपाई करने के लिए मैं भी इनके साथ चलूंगा। हम भी उनको कहेंगे भाई आप हमारे साथ आ जाओ, हमारे भाई हो। लेकिन ये बातें जम्मू के दफ्तर में, त्रिकुटा नगर दफ्तर में बैठ के नहीं होती है ना। ये उनको पता है जिन्होंने हिंदुस्तान के में अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई करके 100 साल तक लड़ाई लड़ी और उसके बाद उनको यहाँ से भगाया। ये उन लीडरों को पता है, उनके ख़ानदानों को पता है, उन्होंने कितनी इसके लिए सफरिंग जो है उस ज़माने में हुई, कितने लोग हमारे जो है वो फांसी पे चढ़ाए गए, कितने लोगों ने मारें खाई, कितने लोगों की जो पूरी की पूरी नस्लें थी वो तबाह हो गई। उसके बाद हिंदुस्तान जो है वो मुर्दे वजूद में आया, और आज हम इस हिंदुस्तान में, एक आज़ाद हिंदुस्तान में खुला सांस लेने के लिए जो है यहाँ जी रहे हैं, खुला सांस ले रहे हैं। आज उस जमहूरियत की वजह से बीजेपी वाले जो गोडसे को दुरुस्त कहते हैं, उनको भी एक मौका मिला कि वो भी हिंदुस्तान में रूल कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, ये यहाँ के आइन की खूबसूरती है। तो जहाँ तक बीजेपी का मामला है, बीजेपी के पास अब रह ही किया गया। ये कहते थे हम 15 लाख देंगे हर आदमी के अकाउंट में, दिए इन्होंने। ये कहते थे हम 2 करोड़ हर साल जो है वो मुलाजमत देंगे, दी। ये कहते थे हम हिंदुस्तान की जो मईशत है ये नोटबंदी के बाद इतनी आसमान पे चढ़ जाएगी, कहीं चढ़ी? इन्होंने तो नोटबंदी करके अपने जो है तिजोरियां भरी उन पैसों से, गरीबों से पैसे छीने और अपने घर पंचायत नोटबंदी का तरीका इस्तेमाल करके। इन्होंने सिर्फ अपने 2 दोस्त पाले। इन्होंने हिंदुस्तान की जितनी प्रॉपर्टी थी, जितने हिंदुस्तान के एसेट थे, सारे के सारे जो है वो अपने दोस्तों में बेच दिए। कल अगर कोई गवर्नमेंट आएगी तो ज़रूर इसकी जो है इन्वेस्टिगेशन होगी, इसकी जो है इंक्वायरी होगी कि ये कैसे हो सकता है कि एक गवर्नमेंट का असासा, गवर्नमेंट का एसेट जिसको लोगों के टैक्स के साथ बनाया गया हो, उसको एक आदमी अपने दोस्तों में कैसे उसको बेच सकता है, फ़रोख्त कर सकता है अपने शान व शौकत के लिए। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में फेल है, और बीजेपी को पता चल गया है। 5 स्टेटों के इस वक्त इलेक्शन चल रहे हैं, आप भी देखते हैं, हम भी देख रहे हैं। इस वक्त बीजेपी के खिलाफ जो है वो एक हवा बन चुकी है। बीजेपी को 2024 में तय है कि जाना ही जाना है। अब आखिरी अरबा ये कोई पाक का करें या कोई और कहीं दंगे कराएं, कहीं फसाद करवाएं, वो हम नहीं जानते। जावेद साहब, बीजेपी ये क्लेम करती है कि 5 अगस्त 2019 के बाद से सही जो एक्सेशन है तब हुआ है, जम्मू कश्मीर का एक्सेशन तब हुआ है। और दूसरी बात, ये तामीर और तरक्की के कामों में 4 चांद लगे, खासकर पीर पंचाल के हवाले से रविंद्र रैना साहब ने बात की है। महमूद साहब, आप भी पीर पंचाल में रहते हैं, मैं भी वहीं रहता हूँ, ठीक है। जम्मू कश्मीर में भी हम चलते फिरते रहते हैं, देखते हैं। अगर ये कोई एक चीज़ नहीं बता दें कि ये हमने 5 अगस्त 2019 के बाद किया है, तो हम मान लेंगे ये तामीर और तरक्की हुई है। जिस रोड की वाइडनिंग को लेकर ये चर्चे कर रहे हैं, ये तो 2019 से पहले इसका काम शुरू था। आपको पता है ना, अखनूर था, पहले से ही शुरू था। पुल जितने बने हैं पीर पंचाल में, एक पुल नाम के लिए आप बता दो जो इस दौर में बना है 5 अगस्त 2019 के बाद, ठीक है। कोई रोड कोई दूसरी बनी है इसके बाद। मेडिकल कॉलेज पुंछ रजौरी में आया था तो हमारी गवर्नमेंट में, पीडीपी की गवर्नमेंट में आया था। एम्स जम्मू में आया तो पहले आया था, ठीक है। कोई चीज़, कोई डिग्री कॉलेज, ठीक, कोई चीज़ ये लेके चलें, सवाए इसके
कि मेरी मिट्टी मेरा देश पता नहीं क्या, वो एक गांव से उधर से मिट्टी उठाओ वहाँ रखो, वहाँ 4 आदमियों को खड़े करो, उनके फोटोग्राफी करो, वहाँ से उठाओ वहाँ रखो। इसके अलावा शोशेबाजी के अलावा कोई तमीर व तरक्की नहीं है। रही एक्सेशन की बात, तो ये अगर ये कहते हैं कि ये अब एक्सेशन जो है ये हुई है, तो इससे पहला जो ये वक्त, इसका मतलब ये इन गैर कानूनी तरीके से जो है जम्मू कश्मीर के ऊपर कब्जा कर रखा था हिंदुस्तान ने। आज अगर एक्सेशन आज ही मानते हैं उसके, तो ये सारी की सारी बातें ऐसे करते हैं जैसे कोई आदमी जो कम पढ़ा लिखा या ना पढ़ा लिखा हो, जिसको हिस्ट्री का पता ना हो, जिसको कानून का पता ना हो। ऐसी बातें करने से, बेबुनियाद बातें करने से क्या लोगों में कोई बात चली जाएगी इनकी? जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 2019 के बाद क्या दिया है यहाँ की आवाम बेहतर जानती है। यहाँ अगर हमें दिए हैं तो हमें बाहर से लाके ठेकेदार दिए हैं बजरी, रेत और बजरी। यहाँ अगर हमें कुछ दिया है तो शराब की दुकानें दी हैं, और वो भी बाहर के लोगों की, जम्मू कश्मीर के लोगों के नहीं, बाहर के लोगों की दुकान, शराब की दुकानें दी। यहाँ अगर कुछ दिया है इन्होंने तो हमें नारकोटिक्स दिए, जो आए रोज हमारे बच्चे जो हैं वो मर रहे हैं। कहाँ से आ रही है, कहाँ से स्मगल हो रही है, कोई पता नहीं है। ठीक है, सिर्फ 2 चीज़ होती हैं, पर्चे लग जाते हैं लोगों पे, फलां फलां पे पर्चा लगा जी, उसके पास से मिली है, और साथ में हमारे जब बच्चे नौजवान मर रहे हैं उस वक्त पता चला है ये नारकोटिक्स की वजह से मिले। यहाँ अगर हमें मिला है तो बेरोजगारी मिली है। एक भी टीचर पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर में तैनात नहीं हुआ बच्चों को पढ़ाने के लिए, जबकि हर महीने यहाँ से सैकड़ों की तादाद में लोग रिटायर होके जा रहे हैं, वैकेंसीज क्रिएट हो रही हैं। आपके बेरोजगारी जो है वो अरूज पे चली गई है इनके दौर के बीच में, ये इनसे मिला है। यहाँ बच्चे जो है फ्रस्ट्रेशन की वजह से आज सुसाइड कर रहे हैं, ये बीजेपी की वजह से मिला है। यहाँ जो है महंगाई हो गई, और जम्मू के दुकानदार भी, जहाँ बीजेपी अपना हब मानती थी, जम्मू का दुकानदार भी आज बैठ के पूरा दिन गाहक की तलाश में जो है बैठा रहता है। ये बीजेपी की देन है। इसलिए बीजेपी ने जो दिया है ना वो अवाम समझ रही है। आप इलेक्शन करवाओ ना, देखते हैं क्या दिया है, पता चल जाएगा। इलेक्शन से क्यों डरते हो? अगर आपने इतना कुछ दिया हुआ है तो फिर इलेक्शन से क्यों घबरा रहे हो भाई? आप इलेक्शन कराओ, दूध का दूध, पानी का पानी, सामने आएगा किसने क्या दिया है। जावेद साहब, पीर 50 के साथ बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद साहब। और नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। जो जावेद साहब ने नुकात उठाए हैं, जो पॉइंट्स उठाए हैं, इनसे आप कितना एग्री हैं या डिसएग्री हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। इसी के साथ पीर 50 स्पीक्स के साथ आप जुड़े रहिए। पीर 50 स्पीक्स को यूट्यूब पे जरूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए। इसी के साथ मुझे इजाजत देंगे एक शर्त के साथ, अल्लाह निगहबान।